Good afternoon, everyone. I've started the recording. तो बच्चों अपन रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन करेंगे. ओके. यस सर. एग्जाम तो पोस्टपोन हो गई शायद. पता नहीं सर. मतलब टाइम मिलने वाला है अभी जिस तरह की सिचुएशन है. यस सर. प्रिपेयर वेल प्रॉपरली. पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेना बच्चों. यस सर. ओके. लेवल 1 रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. सर 4 में डाउट है. Concave mirror cannot form virtual image of virtual object. कर सकती है. सर ये वाला Virtual image बताओगे of- कैसे बनेगा. ये मिरर है. यस सर. ये प्रिंसिपल एक्सिस या फोकस यस सर. या 2f. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी. तो मतलब सर वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की. वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ये ऑब्जेक्ट. बनेगी. हाँ. तो सर इससे रेस कैसे जाएगी. ए भी है. है. ऑप्शन ए भी है. कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. कॉनकेव मिरर रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट है. ये है रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. एक मिनट. रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर अपने अरे यार कॉनकेव मिरर दे रखा है ना. यस सर. तो Convex उससे वो साइड पे नहीं बनेगा ना. हाँ उस साइड नहीं बनेगा. मिरर कॉनकेव दे रखा है ना. मैंने फोकल लेंथ उधर लिख दी थी. कॉनकेव दे रखा. कॉन्वेक्स थोड़ी है. और बनाया कॉनकेव ही है. देव. यस सर. वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट ये 3 तो पता ही है ना कि ये यहाँ पे हाँ वो रियल तो ऑब्जेक्ट होगा. तो सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज का कौन सा होता है. वो कॉन्वेक्स में होगा. तो ए और डी दोनों करेक्ट है क्या. नहीं बच्चे कैन नॉट फॉर्म है ना. तो सिर्फ यही होगा. रियल ओके इमेज सर. ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो बन ही सकता है ना. हाँ सर उसका एक बार डायग्राम बता दोगे. तो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. यस सर. राइट. तो उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी. यस सर. ये क्वेश्चन नंबर 5. सर 5 में भी डाउट है. Which of the following graph between u and v for a concave mirrors for normal sign convention. ठीक है. नॉर्मल साइन कन्वेंशन क्या होता है. सर मतलब लेफ्ट साइड ये में इमेज मतलब लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, राइट इज पॉजिटिव. ओके. Yes, sir. और सर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में लेना ना. ऑब्जेक्ट लेफ्ट में लेना. कॉनकेव मिरर है ना. फ्रंट ऑफ द मिरर लेंगे ना. ठीक है. तो अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें कैसा क्या बनेगा ये सोचना है. Yes. यस सर. तो या तो याद कर लो. मेरे हिसाब से ये आंसर होगा. हाँ सर. हाँ सर. क्योंकि हमें पता ही है ना यार कि जब है ना यहाँ पे फोकस तक ऑब्जेक्ट जाता है तब तक ऑब्जेक्ट और इमेज इसी रीजन में होती है. यस Yes, सर. sir. राइट. तो Yes. यू और वी दोनों ही नेगेटिव है. Yes, sir. राइट. यहाँ पे यू नेगेटिव, V positive. वी पॉजिटिव. वेरी गुड. तो आ गया ना इसके फोकल के इधर. यस क्लियर है. सर. तो वो जो इंटरसेक्शन एंड डॉटेड लाइंस का वो फोकस है. वो ऑब्वियसली फोकस है. ये ग्राफ पता होनी चाहिए यार. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 6. सर डाउट है. Two plane mirrors are inclined at 70 degree. Array incident on one mirror at incidence angle theta after reflection falls on second mirror and is reflected parallel to first mirror. The value of theta is. मिरर के बीच में एंगल्स कितना है. 70 डिग्री.
ये एंगल कितना है 70 डिग्री, राइट? यस सर। अब जो फाइनल रे है, वो फाइनल रे क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है इसके, यस सर। है ना? पैरेलल है मतलब ये 70 डिग्री, यस सर। ठीक? तो ये भी 70। हाँ सर, मुझे ये डाउट है कि ये वाला कैसे 70 आपने पूछा? भगवान ने बोला था, सपने में आए थे मेरे, आपके नहीं अरे आए? हाँ, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन से होते। राइट? यस सर। पापी हो आप, इसलिए नहीं होगा आते सर। भगवान आपके सपने में, अरे है? यहाँ 40, यस सर। तो आ गया एंगल, हाँ सर। ये भी 40। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा, क्या पूछा उन्होंने? इंसिडेंट, तो 50 डिग्री आ गया आंसर। यस सर। आ गया सर। बचा क्या आने का, मैंने कर तो दिया सॉल्व। मतलब समझ में आ क्वेश्चन गया। नंबर 7, 8, Eight down. a boy of height 1.5 meter with his eye at 1.4 meter stands before a plane mirror of length 0.75 मीटर। किसने पढ़ा था ऑप्टिक्स यार? आप लोगों के तो फंडे बिल्कुल ही ले गए। नहीं सर, ये आ गया था। नहीं नहीं, जिसको डाउट है मैं तो उसको पूछ रहा हूँ, किसने पढ़ाया था जनरली? सर हाँ, मतलब वो सिमिलर ट्रायंगल से आया, पर मेरे को बॉयविल सी फुल इमेज आया। ये बॉय, यस सर। यहाँ पे आई, यस सर। ठीक है? अब क्या दे रखा है? हाइट दे रखी आई 1.4 मीटर बिफोर अ प्लेन मिरर जिसकी लेंथ 0.75 दे रखी है, फिक्स्ड ऑन अ वॉल, द हाइट ऑफ लोअर एज इज 0.8। तो ग्राउंड से 0.8 ऊपर, 0.8 मीटर ऊपर और 0.75 तक है। यस सर। तो भाई ये ऊपर तक जाएगा मेरा, 1.55। ये आ गया हमारा 0.8, ये आ गया मेरा 0.75। 0.75, करेक्ट? यस सर। अब यहाँ से ये हाइट दे रखी है हमें 1.4। 1.4 और ये हाइट दे रखी है हमें 1.5। 1.5, करेक्ट? यस। तो अब ये जो बॉय है इसकी इमेज तो बनेगी, यस सर। है ना? इमेज बनेगी, दिखेगी या नहीं दिखेगी वो एक अलग कहानी है, यस। ठीक है? तो आईज के लिए रेज जा गई एक, तो ये 0.6 यस। है ना? यस तो सर फीट के लिए निकाल सकते हैं। फीट तो दिखेंगे ही दिखेंगे। आंसर तो क्या सर दे रखा है? आंसर में देखेंगे। सॉरी, सी है, सी कैन नॉट सी फीट। मेरे को फुल इमेज आया। रुको 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 रुको, हाँ, अनशन फिगर नहीं बनाते हैं, रुको। पॉइंट 8 मीटर है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रे इंसिडेंट करें, ये हमारा कितना है? 0.6। 0.6, करेक्ट? यस सर। ये थीटा, यस सर। करेक्ट? अब ये रिटर्न करेगा थीटा पे, ठीक? हाँ लड़की देखो ना, ये यस। 0.6 है, यस। तो यहाँ भी कितने पे रिटर्न करेगा? 0.6। 0.6 पे। यस।
पाँव तो नहीं दिखेंगे। सर वो पॉइंट पाव क्यों नहीं कवर हो? क्योंकि पाँव 0.8 पर है ना, अच्छा अच्छा, हाँ सर समझा। यस सर। राइट। तो ऐसे ही वो सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8। कर लिया सर। 9 नहीं आपको सॉरी 9, 10, 11, 12, 13। बच्चों इस चैप्टर का लेवल 2 भी सॉल्व करना है, ठीक है। ओके सर। ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर्स का लेवल 2 भी सॉल्व करना है, क्योंकि लेवल 1 में काफी कम क्वेश्चंस हैं, तो लेवल 2 भी सॉल्व करना है, ठीक है। यस सर। ओके सर। कितने हैं सर इसमें, दिखा दोगे अभी लेवल 2? आपके पास बुक है ना यार, हाँ सर, मतलब अभी देख। ओके सर कर देख। लेना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 down. White light is incident from water under the water air interface. If the angle of incidence is slowly increased from 0, the emergent beam coming out of water will turn from, देखो, lambda is inversely proportional to No. refractive index, Yes sir. and sin phi c critical angle is mu rarer, that is 1 Yes. by mu denser, Yes. correct. अब मुझे पता है lambda v is greater than, sorry, smaller than Lambda. lambda r. Yes sir. This implies mu v is greater than mu r, Yes sir. ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं, यह है, Yes तो sir. this implies phi c violet is less than phi c red. Yes. क्यों? क्योंकि सिंपल फंडा है भाई, Inversely. जिसका म्यू छोटा है उसका उसका critical phi c बड़ा होगा, Yes sir. तो वॉयलेट लाइट वाली दिखना वो क्या हो जाएगी, TIR हो जाएगा, Yes sir. राइट। तो रेड वाली दिखेगी Yes बाहर। sir. Okay. आंसर क्या है? I think यही है। चेक करूं 7th का, चल लेवल 1 चाहिए ना तो सी ऑप्शन दे रखा है? सर ब्लैक कब से होने लगा? ब्लैक क्यों होगा भाई? सर रॉन्ग होगा पीछे। एक मिनट रुको ना, इसमें एक पॉइंट के बाद TIR स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब जब TIR स्टार्ट होगा तो हमें ये समझना है कि TIR स्टार्ट होने के बाद हो क्या रहा है, दैट इज द एजेंडा, राइट। अब TIR के बाद लाइट ही नहीं आएगी ना बाहर। हाँ, TIR के बाद लाइट नहीं आएगी तो पहले रेड तो दिखेगा। यस सर। अगर इवेंचुअली ये बात करेंगे तो इवेंचुअली तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा मतलब ब्लैक हो जाएगा, दैट इज ओके।
है ना, यस सर। बट इवेंचुअली की बात कर रहे हैं तब तो सही है। पीछे वही दे रखा है भाई, इवेंचुअली की बात कर रहे हैं। मैंने आपको जो इवेंचुअली पीडीएफ भेजा है ब्लैक ना उसमें मतलब क्या चेक होगा किया है। सर? अरे कुछ नहीं दिखने का मतलब ब्लैक हो जाता है ना, ओके सर। दिखाई नहीं दे रहा, यस सर। तो डार्क रूम में आपको दिखाई नहीं देता ना, हाँ उसे हम सर। क्या कहते हैं, ब्लैक हो गया, करेक्ट। यस सर। सर आप रीजन एक और बार ब्रीफ में समझा। बच्चे अगर इवेंचुअली तो क्या होगा, पहले वॉयलेट कलर गायब होगा, यस सर। फिर और एंगल बढ़ाते जाऊंगा तो रेड का भी TIR हो जाएगा, यस सर। तो इवेंचुअली तो सारे कलर्स TIR हो गए, तो कोई भी लाइट बाहर नहीं आएगी, यस सर। तो ब्लैक हो गया। ब्लैक मतलब सर वॉइड हो गया मतलब? हाँ कुछ नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। सर पर स्लोली इंक्रीज क्यों लिखा है सर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ओके सर। मैंने चेक किया, उन्होंने रीजन वही दे रखा है यार, सोल्यूशन में जो मैंने बोला ना वही रीजन दे रखा है। ओके तो मैंने प्रूव कर दिया ना, वो तो आ कैसे रहा है, ठीक है। 8, 9, 10 10th में डाउन। in the figure reflected ray B makes an angle 90 degree with C. I, R1, R2 are angles. The critical angle is tan inverse mu. चलो इधर देखो, यस सर। ये I है, यस सर। ये R1 है जिसकी वैल्यू भी I के इक्वल होगी, यस सर। तो I plus 90 plus R2 is equals to what? 180 degree, यस सर। right? यस। तो R2 कितना आ जाएगा, 90 minus I, यस। करेक्ट यस सर। है ना। अब R2 हमारा 90 minus I आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू डेंसर sin I is mu rarer sin R2, यस। तो म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर कितना आ जाएगा, साइन आई sin I बाय sin of 90 minus I. यस यस सर। सर। Can I write this as cos I, यस सर। यस सर। or I can write mu rarer by mu denser as साइन आई। tan I. यस। This is nothing but sin phi C is tan I, यस। यस तो सर। phi C आ गया sin inverse साइन आई। tan I। समझा क्या, हाँ सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। सर हो गया। Question number 11, 12. नाउ A thin equiconvex lens is made of glass of refractive index this, focal length दे रखा है, तो radius of curvature निकल सकता है। If it acts as concave lens of 0.5 focal length when dipped in liquid, ठीक है, the refractive index of liquid is, ठीक है। तो 1/0.2 को 20 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, 1/20 is 1.5 minus 1, 1/r minus 1/r, यस सर। correct? यस सर। So 1/20 is 0.5। 0.5 into 2/r, यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 20 सेंटीमीटर। हाँ सर। अब मैंने इसको जब लिक्विड में डाल दिया यस सर। तो इसका फोकल लेंथ कितना बता रहे, 0.5, यस तो 1/50 विद अ नेगेटिव साइन, यस सर। यस सर। है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.5 बाय 1.7 यूज करूंगा, यस क्योंकि सर। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं 1.7 क्यों, वो तो निकालना है मुझे यार,
So मीडियम का 1.5 by x -1 इज इक्वल्स टू व्हाट? वैल्यू निकाला था 1 by 20. 1/20 माइनस Minus. 1/20, Yes, sir. तो -1/50 इज 1.5 by mu -1 1 by into 10. 1/10. Yes, sir. तो यहाँ से आ गया 1.5 by mu इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 1 minus 10 माइनस by 5. 1/5. Yes, sir. दिस इज 4/5. Yes, sir. तो म्यू की वैल्यू आ गई 7.5 by 4, Yes, sir. 15 by 8. 15 by 8. सर पीछे भी यही आंसर है क्या? यही होगा यार, चेक करो ना. ओके सर. मैं करूं? यही है सर, यही है. हाँ सर. हो गया सर. सर आप लास्ट लेक्चर का वो डिस्कशन हुआ था उसका रिकॉर्डिंग भेज दोगे? बिल्कुल भेज दूंगा. आप मुझे डेट के साथ टैग कर देना, मैं दिन में भेज दूंगा. ठीक है. यस सर. 13, 14, 15 Now. अ थिन कन्वर्जेंट लेंस जिसका वो दे रखा है, पावर दे रखा है. तो Yes. फोकल लेंथ निकल गया, फोकल लेंथ निकल गया. तो आगे देखते हैं. व्हेन द लेंस इज इमर्ज्ड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट एक्ट्स एज दिस. तो वही सेम ही क्वेश्चन हो गया ना. सर प्रीवियस वाले हाँ सर हो जाएगा. एग्जैक्ट सेम है ना. Yes, sir. 16, Now. two convex lenses of focal length this and this respectively placed coaxially are separated by distance d. The whole system फॉर्मूला होता है. सर वो न्यूटन्स फॉर्मूला 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. यस सर. ये That is the फॉर्मूला focal length. है. Hmm. अच्छा. न्यूटन्स फॉर्मूला है ना सर ये? 1 by f equivalent is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. अब ये क्या कह रखा है? होल सिस्टम बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस. अगर कॉनकेव लेंस है मतलब ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए. यस सर. तो 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2 must be less than 0. यस सर. f1 f2 convex lens है ना, तो 1 by 20 plus 1 by 10 minus d by 200 is less than 0, right? यस सर. So d by 200 must be greater than, solve 23. करेंगे डिनोमिनेटर में 20 और न्यूमरेटर में 3. यस सर. तो d must be greater than 30. 40 सेंटीमीटर है. समझा? यस. सर ये जो फॉर्मूला है वो कौन से पार्ट में है? यार मैं तो ऑप्टिक्स में ही लिखवा देता हूँ बच्चों. सर ये न्यूटन्स फॉर्मूला है हमारे नोट्स में. हाँ तो मिल जाएगा बस. ओके. हो गया. 17, सर डाउट है. a prism can have maximum refracting angle. A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? क्रिटिकल एंगल से थोड़ी ज्यादा. क्यों? कम होगी ना सर क्रिटिकल एंगल से. एक मिनट. इसमें आपका R1 plus R2 आता है आपका ए है ना. यस सर. अब R1 plus R2 A है एंड मैक्सिमाइज करना तो R1 A/2. इनकम्प्लीट है क्वेश्चन. एक मिनट. आंसर सी है. सी ऑप्शन है ना. यस. अगर A ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो सामने वाले फेस से कोई भी है ना लाइट
बाहर नहीं निकलती, मतलब सामने वाले फेस पे 100% TIR होता ही होता है। यस सर। तो a prism can have maximum refracting angle as 2 theta c for no TIR। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि है ना, प्रिज्म काम तो करे, अगर TIR होने लग गया तो क्या कहते हैं, आपका काम नहीं करेगा। यस सर। तो अगर A ग्रेटर देन थीटा सी है, 2 थीटा सी, तो TIR एट बोथ फेसेस। will always occur at second surface। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है। तो नहीं समझा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा सी से बड़ा होगा तो Yes. हमेशा ही TIR हो जाएगा पीछे वाले सरफेस पर, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। So, तो आपने तो वो प्रिज्म की for तो not प्रिज्म की TIR क्यों लिखा है? अगर थीटा सी से बड़ा है, 2 थीटा सी से, तो TIR हो रहा है, तो Yes. छोटा होगा तो TIR नहीं होगा ना। अच्छा, ओके सर। मतलब कुछ तो ऐसी राइट्स होंगी ना, रेज होंगी जिसपे TIR नहीं होगा, यस सर। राइट, इसलिए। ओके सर। तो ये एज अ प्रॉपर्टी याद कर लो। हम्म 18 19 20 21 22 23 डाउट है। यस सर। An optical system consists of thin convex lens focal length दे रखा है and a plane mirror जो कि 15 सेंटीमीटर पीछे, an object is placed 50 सेंटीमीटर from the lens, the distance of final image formed from the object 23 है ना। यस तो सबसे पहले अपन ने एक लेंस बना दिया, फोकल लेंथ 30 है, पीछे प्लेन मिरर बना दिया, यस। डिस्टेंस 15 है, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो 1/v minus 1/15 minus 15 is equals to 1/30। यस सर। तो 1/v कितना आ जाएगा, 1/30 minus 1/15, राइट। -1। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, -30। यस सर। v की वैल्यू -30 आ गई, मतलब I1 यहाँ बन जाएगा। वी U30 लिया पर वो प्लेन मिरर से 30 लिया। लड़की सुनो तो सही, v तो लेंस से आएगा ना। यस सर, और U आपने प्लेन मिरर से लिया ना। क्यों, अच्छा F है वो। अच्छा f है, ओके ओके सर समझा। है ना। तो v Yes. -30 आ गया, तो पहला डिस्टेंस कितना आ गया, 45 आ गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे I2 बनेगा, यस यहाँ से 45, करेक्ट। यस सर। बट मिरर है तो रेज अभी वापस भी जाएंगी। तो यस 1/v फाइनल माइनस, राइट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, है ना, सर। राइट साइड को नेगेटिव, सॉरी। तो -60, करेक्ट। यस 1/30, तो v फाइनल कितना आ गया, सर। लास्ट 1/30, सॉरी, लास्ट स्टेप नहीं समझा। अरे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है ना। यस सर। पर डायरेक्टली फिर 45 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? I2 भाई मिरर लगा हुआ है ना बच्चे, मिरर लगा हुआ है तो रेज रिफ्लेक्ट बैक भी तो होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी तो वापस लेंस से पास करेंगी, अच्छा ओके सर समझा। है ना। तो Yes. v फाइनल 60 आ गया, 60 आ गया, मतलब यहाँ से पीछे की तरफ
आई फाइनल बन रहा है 60 सेंटीमीटर, यस सर। तो द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो 45 आ जाएगा। अच्छा ओके सर। वो स्क्रीनशॉट लेना है पर। हाँ गया। 24, 25, सर इसके दो आंसर आ रहे। किसके? 25। For refraction through a small angled prism, the minimum angle of deviation mu minus 1 into a होता है। हाँ तो सर ए और सी दोनों ही करेक्ट हो गए ना? Increases with increase in refractive index of prism, यस सर करेक्ट है ना, will be 2 delta for a ray of refractive index wrong है। 2.4 नहीं, तो ठीक है। डेल्टा कितना आ रहा है? 1.2 minus 1 into a, तो 0.2 a आ गया। हम्म डेल्टा 2 कितना आ रहा है? 2.4 minus 1 into a, ये 1.4 a आ गया। हम्म तो यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है डेल्टा 2 इज नॉट ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1, यस सर। तो बी गलत हो गया। सी करेक्ट है सर। It is directly proportional to this, will decrease with increase। क्या दे रखा है आंसर इसका? बी या तो ए है सर, पर सी भी करेक्ट है। म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना, हम्म बात तो सही है ना। अब डेविएशन वो एक लिमिटिंग वैल्यू भी रीच करता है ना, उसके बाद भी वो एंगल ऑफ प्रिज्म से प्रोपोर्शनल है। नहीं, तो अगर मैं एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते जाऊंगा, मतलब देव अगर सिंगल करेक्ट है तो मोर अप्रोप्रिएट ये है, हाँ क्योंकि सर। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते जाओगे ना तो एक पॉइंट पे क्या होता जाएगा, आप अगर आगे देखोगे तो वहां TIR होना स्टार्ट हो जाएगा अंदर, यस सर। राइट? हाँ सर। तो फिर कहानी बदल जाएगी। उसके बाद फिर डेविएशन कम होगा ना। समझा? यस सर। 26, 27, 28, 29, 30, सर 27 में डाउट तो रुको। thin convex focal length length of convex length of focal length 30 centimeters placed in front of plane mirror and object is placed at a distance x from the lens, not between this, ठीक है, so that final image coincides। अभी कराया था ना यार क्वेश्चन, यहाँ पे कोइंसाइड्स का मतलब ऑब्जेक्ट रख सर देना, उधर ही बन जाएगा कि उधर ही बनेगा, I3 बनेगा, तो इसकी है ना यहाँ कहीं I1 बनेगी, यस सर। I1 का यहाँ पे कहीं पे I2 बनेगा, और I2 का फाइनली यहाँ पे I3 बनेगा। कर पाओगे? हाँ कर लूंगा सर। हम्म। हो गया सर स्क्रीनशॉट। 28, 29, 30, सर 28 में ना एक बार सर आप वो दिखा दोगे कि एंगल कैसे, मेरे को ट्रेस कर लिया मैंने पूरा, पर वो डिविएशन नहीं आ रहा बराबर। ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, वो उतनी एंगल से यहाँ रिफ्लेक्ट पे होकर हुआ, फिर वापस आ जाएगा। यस सर। तो ये जाएगा ना, हाँ सर, इसमें आप डिफ्लेक्शन कैसे निकालेगा ट्रिगो से वो बताओगे सर? ये 45 डिग्री आएगा, यस सर। ये भी 45 आएगा, हाँ सर। तो 90 है क्या आंसर? हाँ आंसर 90 ही है। अरे तो भाई अरे ये नॉर्मल के लेफ्ट में 45 है, नॉर्मल के राइट में 45 है, वो सर मैं वो तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने चाह रहा था, सॉरी सर। आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो इस क्वेश्चन में। नहीं
क्वेश्चन नंबर 29, 30 doubt. सॉरी 30. 29, 30, माइक ऑन करो. Yes, sir. In a figure, air length of radius of curvature this is cut into a cylindrical cylinder of glass of refractant is the focal length and nature of lens are. Yes, sir. तो भाई यहाँ से जो रेज इंफिनिटी से आए वो जहां भी डाइवर्ज होंगी वो हो जाएगा. Yes. तो अब कर पाओगे? यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ये दे रखा है. Yes, sir. 1 by f is refractive index of glass is this. Mu minus. एयर का 1 होता है तो 1 by 1.5 minus 1, 1 by 10 minus, 1 by minus. राइट. Yes, तो ये sir. माइनस 0.5 by 15, सॉरी 1.5 इंटू 1 by 5, Yes, sir. करेक्ट. एफ आ गया -15. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. वेलकम. 31, 32, 33. Doubt. Two parallel light rays pass through an isosceles prism. Refractive index दे रखा है, the angle between the two emergent rays. Yes, ऐसे जाएगी, यस सर. राइट. Yes, sir. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो जाएगा. हाँ Yes. सर. तो √3 by √2 sin 45 is 1 by √2 Yes, sir. is 1 sin E1. Yes. 60. E1 की वैल्यू के 60 डिग्री आ गई, Yes. करेक्ट. Yes. इसके साथ 60 डिग्री, करेक्ट. Yes. सेम वे में सर इसका क्रिटिकल यहाँ वाले एंगल के तो साथ निकाला ही नहीं. क्रिटिकल एंगल निकालने की जरूरत है, चेक कर लेते हैं एक बार. क्रिटिकल एंगल थीटा से कितना होगा? सही कहा आपने, √2 by √3 आ जाएगा साइन इनवर्स. यस सर. Yes, sir. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1.4 by 1.7 कितना आ रहा है? 0.78 आ रहा है. 1.4 divided by 1.7 0.82 आ रहा है ना. Yes. यस सर. तो 45 डिग्री से तो बड़ा ही है, हाँ सर. क्योंकि 45 डिग्री पे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.4 होता है ना. यस सर. हाँ तो फिर नहीं होगा. नहीं होता ना, राइट. यस सर. यस सर. यहाँ पे क्या आएगा? 60 डिग्री इसके साथ, Yes. करेक्ट यस सर. है ना. तो अब हमें इन दोनों रेस के बीच का एंगल पूछा है, ठीक. तो सर ये क्वाड्रिलैटरल का निकालना पड़ेगा. तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये 60 डिग्री दे रखा है, Yes. यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा क्या? सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ. ये 60 है ना. हम्म. और यस सर. ये एंगल 30 है. ये E1 के लिए है, इमरजेंट रे 1, और इमरजेंट रे 2 पता है कैसे होगी? 60 डिग्री पे होगी इससे, यस सर. राइट. यस सर. तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ गया. क्या दे रखा आंसर? 30 डिग्री. समझा? Yes, sir. तो वो क्वाड्रिलैटरल से भी निकाल सकते हो.
हाँ किसी से भी निकालो यार, क्या फर्क पड़ता है। 34, 35, 36, 37, 38, 39। अच्छा यहां तक कंप्लीट हो गया। अब सुनो मेरी बात, ये लेवल 2 कल तक करके रखो। कल 12 बजे वाले लेक्चर में इसका लेवल 2 पहले रिफ्रैक्शन का होगा, अगर आपके पास टाइम बचा तो रिफ्लेक्शन उसके बाद कर लेना। इसमें ठीक कितने है, सवाल आप बता दो। दिख रहा है ना सामने 44 दिख रहे हैं लेवल 2 में। हाँ, Yes. ओके। ये लेवल 2 की आंसर की है, ये करके रखना। ठीक है, ओके सर। मैं वाइंड ऑफ कर रहा हूँ, अभी टाइम है आपके पास, सॉल्व कर लो, कल 12 बजे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके बाय।